नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है केसरी। ध्येय के इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जिसने कुछ ऐसी खोजें कर ली थी, जिसने कुछ ऐसा आविष्कार कर लिया था जिसकी पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहा था। अपने ही खोज पर, अपने ही आविष्कार पर वो लगातार पश्चाताप प्रकट कर रहा था। फिर उसने श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लिया, तब जाके उसको शांति मिली। उसको इस बात का भान हुआ कि उसका खोज गलत नहीं है, बल्कि कुछ हद तक के लिए ये सही भी है। ये पूरा मामला क्या है और आज हम अचानक इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, बताएंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साल था 1945, तारीख थी 16 जुलाई, यानी आज ही की तारीख थी। समय था 5:29 और 45 सेकेंड। इसी समय लॉस एलामोस लेबोरेटरी से लगभग 340 किलोमीटर दूर दक्षिण में अमेरिकी रेगिस्तान में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका ऐसा था कि जिसके डर की गूंज आज भी लोगों के जेहन में सुनाई देती है। यह धमाका था पहले परमाणु परीक्षण का। यह धमाका था अमेरिका के दुनिया की पहली परमाणु शक्ति बनने का, और यह धमाका था जापान में 1 महीने से भी कम समय में गिरने वाले एटम बम के अलार्म का। 16 जुलाई 1945 को मानवीय दुनिया ने विज्ञान की जानकारियों को विनाशकारी दिशा में मोड़ दिया, क्योंकि परमाणु बम का जो आविष्कार हुआ था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की तैयारियां इस तारीख से पहले से ही चल रही थी। $2 बिलियन खर्च किए गए थे और 125 से ज़्यादा लोग इस पर काम पर लगाए गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो ज़िलार्ड समेत यूरोप के शरणार्थी वैज्ञानिकों से इस प्रोजेक्ट को इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में हुए परमाणु टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। प्रोजेक्ट की टीम को लीड किया था अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इन्हें क्वांटम यांत्रिकी में योगदान देने और परमाणु बम के लीडिंग फादर के तौर पर जाना जाता है। यही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी इस परमाणु खोज को लेकर बहुत ही पश्चाताप किया था। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ही ओपेनहाइमर को परमाणु की शक्ति का एहसास हो चुका था, और तभी से उनका मन इस बात से परेशान था कि ये टेस्ट विनाशकारी हो सकता है। इस टेस्ट के बाद ही उन्होंने कहा था कि आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। हिंदी में कहे तो मैं मौत बन चुका हूँ, जग संहार के लिए प्रवृत्त हो गया हूँ। इसके बाद उनकी इस शंका को मजबूती दी जापान पर हुए एटम बम अटैक ने। यानी जब जापान पर हमला हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी वाला, तो इससे इनका मन और द्रवित हो उठा। जापान पर परमाणु बमों के इस्तेमाल के बाद ओपेनहाइमर ने पश्चाताप व्यक्त किया और इस बमबारी को आक्रामकता का हथियार कहते हुए इसकी आलोचना की। 16 जुलाई 1945 को आयोजित ट्रिनिटी टेस्ट के चलते भले ही दुनिया के पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद राष्ट्रों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी। इसके बाद रूस परमाणु हथियारों के दौड़ में शामिल हुआ और अमेरिका ने उसे पछाड़ने के लिए न्यूक्लियर आर्म्स का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इस समय तक ओपेनहाइमर इस प्रसार के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके थे। उनका मानना था कि उनके जरिए एक गलत टेस्ट हो गया है, जिससे पूरी मानवता का विनाश संभव है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ओपेनहाइमर का मन पश्चाताप से भर गया था और वो खुद को समझाने में असफल हो चुके थे, तब उन्हें भगवद गीता के दर्शन से सांत्वना और शांति मिली। उन्होंने अपने कार्यों की नैतिकता गीता के संवाद से सिद्ध करने की कोशिश की और खुद को अर्जुन की जगह रखा। इसी गीता के विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने ये माना कि नाजीवाद और इंपीरियल जापान से उपजे खतरे का मुकाबला करने के लिए परमाणु बम का बनाया जाना ज़रूरी था। हालांकि उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया और संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु ऊर्जा आयोग की उस सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी, जो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रसार को कम करने के लिए काम कर रही थी। जब शीत युद्ध के दौरान उन्होंने हाइड्रोजन बम का विरोध किया तो उन पर कम्युनिस्टों की मदद करने का आरोप भी लगा। इसके लिए उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी दौरान साल 1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस छीन ली गई, जिसके चलते उनकी सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक जो पहुंच थे वो ख़त्म कर दी गई।
इसके बाद 18 फरवरी 1967 को उनकी डेथ हो गई। इसके लंबे वक्त बाद यानी साल 2022 में, पिछले साल, अमेरिकी सरकार ने अपने 1954 के फैसले पर फिर से विचार किया और उस समय की सभी परिस्थितियों का गंभीरता से मूल्यांकन किया। इसके बाद उस समय लिए गए फैसले रद्द कर दिए गए और आधिकारिक तौर पर ओपेनहाइमर की वफादारी की पुष्टि करने का एक अहम निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊर्जा सचिव जेनिफर एम ग्रैनहोम ने यह माना कि ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द करने का जो फैसला था वो एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित था। यानी ये अमेरिकी सरकार से गलती हो गई कि उन्होंने अपने एक वैज्ञानिक को शक की निगाह से देखा, क्योंकि वो शांति का पक्षधर था। भले ही उसने परमाणु बम या परमाणु टेस्ट करवाया था, लेकिन वो शांति का पक्षधर था और इसलिए उस वक्त सरकार उनको शक की निगाह से देखने लगी थी। समय के साथ नए साक्ष्य सामने आए हैं। अब सरकार अपनी गलती मान रही है, जिसके चलते ओपेनहाइमर के देश के प्रति निष्ठा और उनका प्रेम अब स्पष्ट हो गया है, सिद्ध हो गया है। यानी वो एक देशभक्त थे, ऐसा अमेरिकी सरकार ने माना। इन्हें एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, एक प्रेरणादायक नेता और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाना चाहिए जो सिर्फ मानवता की भलाई के लिए समर्पित थे, ऐसा अमेरिकी सरकार का कहना है। गौरतलब है कि साल 2023 की 21 जुलाई को, यानी अगले हफ्ते, इन पर बेस्ड एक हॉलीवुड मूवी भी रिलीज होने वाली है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।